हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम एक जो कहानी जानने वाले हैं वो एक राजा और उसके वजीर की कहानी है, जिसका नाम है कदमराव और पदमराव। ये 1435 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें एक राजा होता है कदमराव, जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उपवास करना चाहता है। उसकी रानी उसे समझाने की कोशिश करती है। आइए जानते हैं रानी क्या कहती है। कदमराव ने रानी से कहा, सुना था कि औरत बहुत फरेब जानती है। ऐसा फरेब आज मैंने अपनी आंख से देख लिया। मैं उस वक्त से बहुत हैरान व परेशान हूँ। भला कहाँ अच्छी जात की नागिन और कहाँ अदना जात का सांप। लेकिन मैंने देखा कि नागिन कोड़ियाल से मेल खा रही है। खुदा ने मुझे हाकिम बनाया है। मैं इस बात को बर्दाश्त ना कर सका और तलवार लेकर उस वक्त सांप को मार डाला। लेकिन नागिन जान बचाकर भाग गई और मेरी तलवार से उसकी दुम कट गई। ये वाक़या देखकर मुझे औरत पर भरोसा नहीं रहा। इस वाक़ये के बाद से ए रानी मुझे तेरा एतबार भी ना रहा। सोने की छुरी भी पेट में नहीं मारी जाती। सांप का डसा हुआ तो रस्सी से भी डरता है और दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर राजा सुने तो मैं कुछ अर्ज करूं। जो कुछ तूने कहा वो बिल्कुल सच है। अगर मेरी कोई कसूर है तो मैं जान देने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरे का कसूर मुझ पर न डाला जाए। बुराई भलाई दुनिया में साथ साथ है। चांद इतना हसीन है लेकिन उसमें भी तो दाग है। कौन सा दरख्त है जो हवा से बचा रहता है। तमाम पत्थर एक कीमत के नहीं होते। सब औरतों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अगर तू उपवास रखेगा तो रियाया भी भूखी मरेगी और महल भी फाका करेगा। क्या तूने नहीं सुना कि जान खुश तो जहान खुश। न तेरा कोई अक्लमंद बेटा है और न कोई दोस्त है। आगे तेरा राज कौन संभालेगा। जो कुछ तूने देखा वो गुजर चुका और जो नक्शा नाम है वो भी नहीं रहेंगे। लोगों के साथ भलाई करनी चाहिए, जिसके बदले में हमें भी भलाई हासिल हो। इतना कहकर रानी चली जाती है। कदमराव के पास उसका वजीर पदमराव आता है और कदमराव दोनों बात करते हैं। कदमराव ने पदमराव से कहा कि आज मेरा तमाशा देख। उस वक्त वहाँ कदमराव और पदमराव के सिवा कोई और नहीं था। कदमराव अपने वजीर से कहा कि मैं दोस्त उस शख्स को जानता हूँ जो लालच के बगैर दोस्ती निभाए। तेरा एक फिक्रा भी मेरे 1.25 लाख के बराबर है। तू सयाना और अक्लमंद है, इसलिए ये बात अगर मैं तुझसे ना कहूँ और तो फिर किससे कहूँ। गवार आदमी से बात कहने की वही सूरत है जैसे पिंजरे में से हवा और छल्ली में पानी निकल जाता है। पदमराव जो वजीर होता है उसकी जबान से ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, अगर राजा मुझ पर इतना भरोसा करता है तो मेरे माथे पर कस्तूरी मले, ताकि मैं अपने घराने में इज्जत के साथ वापस चला जाऊं और दुनिया में मेरा नाम रोशन हो। कदमराव ने उसकी पेशानी पर कस्तूरी मली और उसके सर पर हाथ रखा। पहले नाग के सर पर पदम नहीं था। ये उस वक्त से पैदा हुआ जब कदमराव ने अपना हाथ पदमराव के सर पर रखा। पदमराव खड़ा हुआ और राजा से अर्ज की कि सुना है कि कल से आप उपवास करने वाले हैं। अगर आप एक दिन भी किसी रंज से भूखे रहेंगे तो मुल्क खराब और हीरानगर, जो कदमराव हीरानगर का राजा था, बर्बाद हो जाएगा। अगर आप भोजन करेंगे तो मुझे सुख होगा। आज व्रत रखना अच्छा नहीं है और जो इस बात को अच्छा कहता है वो आपका दुश्मन है। अगर आप खुशी के साथ खाना नहीं खाएंगे तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। कदमराव ने कहा, ए पदमराव, तू अगर सही माने तो कहूँ कि मैं अब तक परदेसियों की खिदमत से महरूम हूँ। हालांकि हमेशा से हमारा यही कायदा रहा है। सम्मान व जम भी इसी रियायत पर चलते रहे हैं। किसी परदेसी को लेकर आओ, मैं उसकी खिदमत करूँगा और दान दूंगा। पदमराव ने आजिज़ी से कहा कि दुनिया के चलने फिरने वालों को अपने पास मत बुलाओ। ये आज देकर निराश कर जाते हैं। उन लोगों की आदतें खराब होती हैं। मैं ये बात हमदर्दी की वजह से कह रहा हूँ। इतना सुनकर कदमराव बिगड़ जाता है और कहता है कि तुम मुसाफिरों और परदेसियों को बुरा क्यों कहता है। उनसे क्या नुकसान पहुंच सकता है। मेरे सामने उनकी हकीकत है। तू उसकी फिक्र ना कर। और एक मुसाफिर को बुला कर लिया। पदमराव छत तक ऊंचा हुआ और पहर रात तक आजिज़ी करता रहा। उसने बार बार यही कहा कि ए राजा, मेरी बात मान ले। ये लोग तेरे सामने तुझे चांद सूरज करार देते हैं, लेकिन दिल में कुछ और होता है। किसी साधु को अपने पास ना बुला। इसमें घड़ी भर का भरोसा सुख है, लेकिन उसके खुमार का दुख ज्यादा भारी होता है। पदमराव ने कहा कि मैं एक अर्ज और करता हूँ। कदमराव ने जवाब दिया कि तेरी बात को इसी तरह छिपाऊंगा जिस तरह समंदर
मोती छिपा देता है। पद्म राव ने कहा, हमें दुनिया से क्या कर्ज है, हमें तो सिर्फ आपसे काम है, आपके सिवा हमारा कौन हो सकता है। कदम राव उस बात से बहुत खुश हुआ और अपने वजीर को बड़ा कीमती लिबास अता किया। कदम राव ने कहा कि पूरे खानदान को बुलाकर इन्हें खलअत दिया जाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ। पद्म राव ने सारे खानदान शाही को बुलाया और हर एक के मर्तबे के मुवाफिक सरफराज किया। उसके बाद कदम राव ने कहा, किसी परदेसी को बुलाकर मेहमानदारी भी करनी चाहिए। अहले दरबार में से एक ने कहा कि बाहर से मुछंदर का बेटा अघोरनाथ आया हुआ है, बहुत बड़ा जोगी है और बहुत से उलूम से वाकिफ भी है, वो यकीनन आपके दरबार के लायक है। राजा ने ये सुनकर जवाब दिया कि उसे फौरन हाजिर किया जाए। वो आदमी उस वक्त अघोरनाथ के पास गया और कहा, जल्दी चल, तुझे राजा ने तलब किया है। अघोरनाथ राजा के दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने पूछा कि तूने कौन कौन से मुल्क देखे हैं। अघोरनाथ ने इस बात के जवाब में बेहद लाफ जनी की और राजा को ऐसा मशहूर किया कि वो उसका गर्दीदा हो गया। चंद ही रोज में राजा का ये हाल हो गया कि उसे जोगी के बगैर चैन ही नहीं पड़ता था। जब जोगी ने राजा से कहा कि मैं लोहे को सोना बना सकता हूँ, तो कदम राव ने लोहे का ढेर जमा कर दिया, जिसे अघोरनाथ ने सोना बना दिया। कदम राव उसका और भी आदी हो गया। अब वो जोगी के बगैर एक भी दिन नहीं रह सकता था। अघोरनाथ ने उसके बाद राजा को धनुर्वेद की तालीम दी, जिसे कदम राव ने 1 महीने में सीख लिया। उधर रियाया भी हैरान थे कि आखिर राजा ने एक जोगी की सोबत क्यों इख्तियार कर ली है। एक दिन अघोरनाथ ने कहा, ए राजा, धनुर्वेद तो मामूली बात है, मैं तो आपको अमरवेद भी सिखा सकता हूँ, मगर मुझे वादा कर कि ये किसी दूसरे को नहीं बताएगा। कहा कि अघोरनाथ ने राजा से कहा कि अगर इजाजत देखें तो एक जानवर ले आइए। राजा महल में गया और वहां से एक तोता लेकर आया, जिसे रानी बड़ी मोहब्बत से पाला था। राजा उसे फल खिलाता अपने हाथ में ली जोगी के पास आ गया। अघोरनाथ ने कहा कि ए राजा, इसका गला चबा डाल, मैं अभी करामात दिखाता हूँ। राजा ने ऐसा ही किया। तोता मर गया और साधु ने अपनी रूह तोते के जिस्म में दाखिल कर दी और उड़कर राजा के हाथ पर आ बैठा। तोते ने कहा, राजा बता मैं कौन हूँ। कुछ देर के बाद वो फिर अपने जिस्म में वापस आ गया और तोता भी जिंदा हो गया। ये देखकर राजा हैरान रह गया और जोगी से पहले से भी ज्यादा कायल हो गया और ज्यादा उसका आदी हो गया और कहने लगा कि ये अमल मुझे भी सिखाओ। अघोरनाथ ने पहले राजा से वादा लिया, फिर अमरवेद सिखा दिया। राजा ने जैसे ही उसके मंत्र सीखने शुरू किए, महल का कलश टूट गया। लोगों ने राजा कदम राव से बहुत कहा कि ये बदशगुनी है की बात है, मगर राजा ने परवाह न की और इल्म सीखता रहा। जो लोग गौर फिक्र के बगैर काम करते हैं, वो धन माल पाट हर चीज के भी मालिक हो, वो गवा देते हैं। जब राजा ने अमरवेद भी सीख लिया तो एक दिन जोगी ने कहा, अब इसका तजुर्बा करके दिखाओ। चुनाचा जैसे ही राजा ने अपनी रूह को तोते के जिस्म में दाखिल कर लिया, अघोरनाथ जोगी ने अपनी रूह को राजा कदम राव जिस्म में दाखिल कर लेता है। अब राजा तोता बन गया और जोगी राजा बन गया, लेकिन जोगी कदम राव के रूप में आकर बहुत पछताया, क्योंकि वो महल की तफसीलात से वाकिफ ना था और न महल के आदमियों में से किसी को जानता था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने दरबार आम किया और इस तरह सबसे मुतारिफ होना चाहा। एक दिन पद्म राव, जो वजीर होता है कदम राव का, राजा जो दरअसल जोगी था, से पूछा कि आखिर उसकी क्या वजह है कि जब तक अघोरनाथ आपके दरबार में नहीं आया, राजपाट का सब काम ठीक चल रहा था, अब ये सब काम आपने छोड़ क्यों दिया। राजा ने कहा कि जोगी ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है और मैं उसे मार डाला है। देखा उसकी लाश ये रही। लाश को देखकर लोग हैरान हो गए कि आसमान में ठगी लगाने वाला जोगी कैसे मर गया। जोगी ने सोचा होगा, अगर राजा तोते के भेष में है, जिंदा रहा तो फिर अपने रूप में आ सकता है, इसलिए उसे मरवा देना चाहिए। ये सोचकर एक दिन राजा ने पद्म राव से कहा कि तोता मुझे बुरा भला कहकर गया है, उसे पकड़ के लेकर आओ। जो उसे पकड़ के लेकर आएगा, हम उसे इनाम देंगे। पद्म राव ने समझाया कि इस तरह बदनामी होगी, क्योंकि कदम राव के रूप में जोगी ने मोहलात को जानना था और न किसी कनीज बांदी को पहचानता था। उसे सही तरीके से बात करने की भी तमीज ना थी। इसलिए जब वजीर ने बार बार उससे इसकी वजह दरियाफ्त की तो वो बहुत नाराज हुआ और तलवार लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन पद्म राव
उसका वार बच गया और उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी निगरानी शुरू कर दी। अभी तक उसे कदमराव ही समझे थे, हालांकि वो कदमराव के भेष में अघोरनाथ ही था। अब असली राजा कदमराव का हाल सुनिए। वो तोता बना हुआ उड़ता रहा और अपनी जान बचाता इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। कभी शिकारी परिंदों से जान बचाता, कभी धूप की शिद्दत से बचने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता। एक दिन वो तोतों का एक गोल देकर उनकी तरफ जा रहा था कि अचानक उसकी निगाह अपने महल पर पड़ी और वहां उसे कदमराव को भी देखा। ये देखकर वो नीचे उतरा और वहां गया जहां उसका वजीर पद्मराव था। कदमराव तोते ने पद्मराव से बात की और कहा, उसे पद्मराव, क्या तूने मुझे पहचाना? पद्मराव ने इनकार किया। बड़े लेयत व लाल और भामे गुफ्तगू के बाद कदमराव ने तोते के रूप में था जो तोते के रूप में था पद्मराव को वाकया याद दिलाया जो उन दोनों के सिवा कोई तीसरा ना जानता था। इस पर पद्मराव को यकीन आ गया कि यही मेरा राजा है। फिर पद्मराव ने जोगी को सारी बातें बताई। उसके बाद रात के वक्त पद्मराव चुपके से सीधा उस जगह गया जहां जोगी कदमराव के रूप में सो रहा था और सोते में उसके पाँव की उंगली में काट लेता है। काटते ही जहर उसके जिस्म में चढ़ने लगा और अघोरनाथ की रूह कदमराव के जिस्म को छोड़कर परवास कर गई। उसके बाद वो दौड़कर तोते के पास आया। तोता उड़कर वहां आया और फिर अमरवेद की मदद से वो दोबारा अपने जिस्म में दाखिल हो गया। पद्मराव ने राजा को ये भी बताया कि जोगी एक दिन भी चैन से नहीं बैठा, महल में गया और महल में गया न रानी से मिला। ये बात सुनकर कदमराव बहुत खुश हुआ क्योंकि वो अपने जिस्म में वापस आ चुका था और जोगी अघोरनाथ मर चुका था। उसने प्रधान पद्मराव को इज्जत अफजाई की और हुक्म दिया कि सारी दुनिया को दान व खैरात दो और हर तरफ खुशी मनाओ। ये जश्न मनाने का सिलसिला करीब 6 महीने तक चलता रहा और यहीं पर कहानी खत्म होती है। आप सभी को इस कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।